नमस्ते जी। तो देखो, एक कहावत है, अगर आप कभी जियो पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ोगे या इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ोगे तो एक कहावत हमेशा सुनी होगी तुमने कि देयर इज नो परमानेंट एनिमी, नो परमानेंट फ्रेंड, व्हाट इज परमानेंट इज इंटरेस्ट। इसका मतलब ये है कि देखो, इंटरनेशनल रिलेशन में सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है, इसमें ना तो कोई एक परमानेंट दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है। अगर कुछ परमानेंट होता है ना, वो होता है इंटरेस्ट, एक कंट्री का इकोनॉमिक इंटरेस्ट या किसी भी टाइप का इंटरेस्ट। और ये बात तो खैर अमेरिका पे देखो बिल्कुल अच्छी तरह से एकदम लागू होती है, एकदम बिजनेस माइंडेड कंट्री है, इस पे एकदम अच्छी तरह से लागू होती है। तो देखो, अभी अमेरिका ने क्या करा है, साइन करा है सिस्मोवा एग्रीमेंट पाकिस्तान के साथ, ठीक है। तो अब ये सिस्मोवा एग्रीमेंट क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ी सी जो हिस्ट्री होगी ना पाकिस्तान की और यूएस की, उसको हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। देखो, जब 1947 में दोनों देश आजाद हुए थे, तो आजाद होने के बाद देखो, अब जो अमेरिका था ना, अमेरिका ने सीधा पाकिस्तान को रिकॉग्नाइज कर दिया था। 1971 के अंदर जब वॉर चल रही थी ना इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो अमेरिका को पता नहीं कौन सी खुजली थी, उन्होंने पाकिस्तान की मदद करने के लिए बाकायदा अपना जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर होता है ना, हमारे बंगाल की खाड़ी में उन्होंने भेज दिया था, यूएसएस एंटरप्राइज। अब आप उस समय को देख लो और इस समय को देख लो तो बहुत ही ज्यादा अंतर दिखता है कि मतलब कि देखो, एक टाइम पे अमेरिका के बीच में और पाकिस्तान के बीच में कितनी ज्यादा मतलब गहरी मित्रता थी और उतनी ही नफरत एक तरह से ये इंडिया से करता था। लेकिन अब देखो, उतने ही रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन उसके बावजूद अब देखो ये क्या कर रहे हैं, दोबारा से ये जो एक एग्रीमेंट है ना सिस्मोवा, अब वो दोबारा साइन कर रहे हैं। तो देखो, जो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है अमेरिका के लिए, देखो उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ी ना, जब एक टेररिस्ट अटैक हुआ था 9/11 जब अमेरिका के ऊपर, तब जो ये टेररिस्ट अटैक हुआ था वो जिसने करा था ओसामा बिन लादेन। अब ये ओसामा बिन लादेन था ना, अब अमेरिका को लगता था कि ये है अफगानिस्तान के अंदर। अब देखो, अफगानिस्तान के अंदर तो डायरेक्ट पहुंच नहीं सकते हैं, तो उन्होंने सोचा कि हमें कोई देश चाहिए जो हमारी मदद करेगा वहां पे ऑपरेशन करने के लिए, या हम जो कोई डिक्टेशन देंगे या कोई कमांड देंगे जो हमारे लिए वो काम करेगा। तो इन्होंने पाकिस्तान के साथ रिलेशन बनाना और अच्छे कर दिए, हालांकि इनके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे थे, तो और अच्छे कर लिए। अब इसमें उन्होंने क्या करा, अब देखो, अगर आपको ऑपरेशन करना है या कुछ भी करना है तो कोई फ्री में तो आपके लिए काम करेगा नहीं। अब जब इन्होंने मतलब कि जब एक टेररिस्ट के ऊपर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करा था ना, तो इन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पैसा दिया था, उसके अलावा बहुत सारा हथियार भी दिया था। उसके बाद देखो, साल जब 2005 आता है, अब वो अलग बात है ना कि जो ये ओसामा बिन लादेन था वो मिला उल्टा पाकिस्तान में ही था, ठीक है। तो 2005 का जब टाइम आता है, तो 2005 में क्या होता है, अमेरिका एक एग्रीमेंट साइन करता है। देखो, अमेरिका का किसी भी देश के साथ अगर रिलेशन होगा, चाहे वो जापान के साथ हो, साउथ कोरिया होगा या यूरोप के अंदर कोई भी देश हो ना, तो उनका ना देखो एग्रीमेंट कई सारे होते हैं, वो साइन करते हैं। तो उनमें से कई सारी सीरीज में मतलब कि वो एग्रीमेंट साइन करते हैं, उन्हीं में से एक एग्रीमेंट है सिस्मोवा। इसका मतलब होता है, देखो, कम्युनिकेशन, जैसे बकायदा इसके अंदर पहला सी का मतलब कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। अब देखो ये क्या करेंगे, सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये होता है ना, देखो, अगर कोई भी मिलिट्री हार्डवेयर चाहे तो अमेरिका इस एग्रीमेंट के अंदर दे सकता है, इकोनॉमिक असिस्टेंस दे सकता है, पैसे वैसे उन्हें दे सकता है। अब बकायदा इस प्लेटफॉर्म के अंदर उन्हें क्या मतलब सहायता मिलेगी कि अगर मान लो उसने कोई भी अगर मिलिट्री इक्विपमेंट दिया है, जैसे कि अगर मान लो उसने दे दिया है 2 हेलीकॉप्टर दे दिए हैं, पाकिस्तान को दे दिया 2 हेलीकॉप्टर, अब वो दोनों आसमान में उड़ रहे, दोनों के पास मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं पाकिस्तान के पास। तो अब इसमें क्या करेगा ना, अमेरिका उनकी हेल्प करेगा, बकायदा उनको कोऑर्डिनेशन देगा। अभी जो एग्रीमेंट था ना 15 साल के लिए होता है, तो 2005 से लेकर 2020 तक ये था, ठीक है। तो 2020 तक था, लेकिन अब इसे दोबारा रिन्यू करने के लिए साइन करना पड़ता है। लेकिन वो साइन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब इमरान खान पावर के अंदर थे ना, तो उनको मतलब अमेरिका की सरकार कुछ ज्यादा उन्हें पसंद थी, हमेशा उसे क्रिटिसाइज करते थे, ये बोलते थे कि जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो फ्री नहीं है, उसका ज्यादा काफी प्रभाव है अमेरिका का, जो अमेरिका बोलता है वही पाकिस्तान करता है, तो ये सब बोलते थे। तो मतलब कि उनका जो रिलेशन था ना काफी ज्यादा खराब था। लेकिन शरीफ आए हैं तब उनके रिलेशन ठीक ठाक है, तो जिसकी वजह से अब ये दोबारा से साइन हो रहा है। लेकिन देखो, समझने वाली बात ये है कि अब ये दोबारा इसको अगर मान लो इकोनॉमिक एड देंगे या मिलिट्री हार्डवेयर दे देंगे, अब ये मिलिट्री हार्डवेयर अगर बाकायदा अगर इन्हें दे भी देते हैं तो पाकिस्तान उसका करेगा क्या। देखो, क्योंकि जितनी बार भी अगर अमेरिका ने मिलिट्री हार्डवेयर दिया या कुछ भी हथियार दिया, तो हमेशा उसका इस्तेमाल तो खैर पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर करा है। और उन्हें कौन सी सिक्योरिटी की जरूरत है भाई, टेररिज्म तो खुद वो उल्टा फैलाते हैं, अब उन्हें कौन सी मतलब जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी अमेरिका वो सब दे रहा है। तो देखो, इस चीज से काफी ज्यादा मतलब कि ये चीज क्लियर हो जाती है कि देखो, अमेरिका जो है ना वो कंप्लीटली अपना इंटरेस्ट देखता है, क्योंकि वो देखो वैसे भी वो बात जानता है कि इस चीज से देखो इंडिया को नुकसान होगा। अगर वो मिलिट्री हार्डवेयर भेजेगा तो खैर कहीं ना कहीं इस्तेमाल वो इंडिया के खिलाफ ही करेगा, लेकिन फिर भी उसने भेजा। तो देखते अब आगे क्या होता है। खैर, इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद।